जैसा कि आज हम लोग पीएच मान के बारे में जानकारी लेंगे, अर्थात पीएच मान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पीएच मान जो है, इसका मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन इसे जो है सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच मान पैमाने को, अर्थात पीएच स्केल को सबसे पहले दिखाया था। उन्होंने ही अम्ल और क्षार को पीएच पैमाने पर दिखाया था। तो यहाँ हम लोगों ने जाना कि पीएच वैल्यू क्या होती है, पीएच मान क्या होता है। अर्थात यहाँ हाइड्रोजन का जो पीएच मान में पावर है, यानी हाइड्रोजन जो है उसका मान कितना है। तो पीएच मान में हम लोग पैमाने के बारे में देखेंगे। तो पीएच मान जो होता है, पीएच मान 0 से लेकर के 14 तक होता है, और इसका एक मान होता है 7। तो 0 से लेकर 14 तक पीएच पैमाना होता है। इसमें जो 7 होता है इसे उदासीन कहा जाता है, इसे उदासीन कहा जाता है। अर्थात या इस मान पर ना कोई वस्तु अम्लीय होती है, ना ही क्षारीय होती है। और जब हम पैमाने 7 से 0 की तरफ बढ़ते हैं, तब इसका अम्लीय मान अधिकतम होने लगता है। और जब अर्थात यहाँ H+ आयन की मात्रा बढ़ती है, और जब हम लोग 7 अंक मान से 14 की तरफ चलते हैं, तब यहाँ H+ की मान जो होता है ये घटने लगता है। इसी तरह से घटने लगता है, और जो होता है जब इधर चलते हैं तो ये बढ़ने लगता है। अर्थात सबसे ज़्यादा अगर जो पीएच मान होगा वो 0 पे होगा। अगर किसी वस्तु का पीएच मान 7 से जितना ही कम होगा, उसका मान उतना ही ज़्यादा होगा, और 7 से जितना मान ज़्यादा होगा 14 के नज़दीक, उतना ही उसका पीएच मान कम होगा। अर्थात वह सबसे कम अम्लीय होगा, और जिसका पीएच मान 0 के जितना नज़दीक होगा उसका पीएच मान उतना ही अधिक होगा। अगर कहा जाएगा कि सबसे अम्लीय कौन सी वस्तु होगी, तो कहेंगे कि जिसका पीएच मान जो है 0 है, वह सबसे ज़्यादा अम्लीय होगी। अगर कहेंगे सबसे कम अम्लीय कौन सी वस्तु होगी, तो जिसका पीएच मान जो है 14 होगा या उसके नज़दीक होगा, वह सबसे कम अम्लीय कहा जाएगा। और अगर कहेंगे ना कोई अम्लीय है ना कोई क्षारीय है, तो उसका पीएच मान 7 होगा। जैसे शुद्ध जल जो है ये उदासीन होता है, और नमक जो है, जिसे NaCl कहा जाता है, ये भी जो है उदासीन होता है। ना तो ये अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। जैसा कि हम लोग देखेंगे पीएच पैमाने पर यहाँ 0 मान है और यहाँ 14 है, और बीच में जो 7 मान है। तो अगर 0 पर देखेंगे तो जैसे हम लोग कह सकते हैं कि HCl जो है बहुत ही
अम्लीय है, यानी बहुत ही वेरी पावरफुल जो है अम्लीय है। अगर हम कहेंगे 14 मान किसका है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे NaOH, इसमें सोडियम और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, इसे मिला करके सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा जाता है, जिसका मान 14 है। और यह सबसे ज़्यादा क्षारीय है, या सबसे कम इसे अम्लीय कहा जाएगा। और सबसे ज़्यादा अम्लीय जो है वो HCl है, जो कि एक अम्ल है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम 14 की तरफ बढ़ते हैं तो इधर H+ आयन की मात्रा घटती है, लेकिन OH- की जो मान होता है ये बढ़ता है। अर्थात कहेंगे 7 से जब हम 14 की तरफ चलते हैं तो इधर जो है क्षारीयता बढ़ती है, और जब हम 7 से 0 की तरफ चलते हैं तो अम्लीयता बढ़ती है, या H+ आयन की मात्रा जो है बढ़ती है। तो हमने जब 14 की तरफ चलेंगे तो वहाँ OH- की मात्रा बढ़ेगी, और जब हम लोग यानी 7 से 0 की तरफ चढ़ेंगे तो अम्लीयता का मान या H+ मान बढ़ेगा। इसे हम pH पैमाना पर इस तरीके से दिखा सकते हैं कि जब हम लोग 14 और यहाँ 0 है, तो हम 7 से इधर चलेंगे तो अम्लीयता बढ़ेगी। और जब हम लोग इधर चलेंगे इधर क्षारीयता जो है ये बढ़ेगी। तो हम लोगों ने सही तरीक़े से देखा कि यहाँ कैसे अम्लीय मान होता है और क्षारीय मान। तो हम लोग यहाँ और थोड़ा देखेंगे, जैसे pH पैमाने पर 0 से यहाँ 7 है, यहाँ 14 है। तो अगर अम्लीय मान पूछेगा कहाँ से कहाँ किसके बीच होता है, तो 0 से जो होता है 0 से 6.9 तक जो मान होता है ये अम्लीय है, यानी एसिड है। और 7.1 से जो मान होता है 14 तक ये क्षारीय होता है, यानी इसे बेस कह सकते हैं। तो हम लोगों ने इसकी रेंज देखा कि किसके बीच कौन कौन चीज़ होता है। आप लोग सारी स्क्रीन ले सकते हैं इसकी, यानी अम्लीय का मान जो होता है 0 से 6.9 के बीच होता है, और क्षारीय जो मान होता है वो 7.1 से 14 के बीच होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई पूछेगा कि सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन है, जिसका pH मान 0 होगा या 0 के नज़दीक होगा, और सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन होगा, जिसका pH मान 14 होगा या 14 के नज़दीक होगा। तो इसी तरीक़ा से जब अम्लीय मान ज़्यादा ज़मीन में हो जाता है तो वह मिट्टी अम्लीय मिट्टी कही जाती है, और जब क्षारीयता बढ़ जाता है तो वह ऊसर मिट्टी कही जाती है, जिसे हम जिप्सम वगैरह का प्रयोग करके जो है उसे शुद्ध बनाया जा सकता है, सही बनाया जा सकता है। और इसी तरीक़े से जो है अम्लीय अनेक फल भी होते हैं जिसमें अम्ल होता है, जिसके कारण वह खट्टा होता है, और उसका वीडियो हम लोग अलग देखेंगे। और हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल बन जाता है, जिसके कारण हमें थकान महसूस होती है। इसी तरीक़े से हम लोग देख रहे हैं कि दैनिक जीवन में अम्ल अलग अलग रूपों में पाया जाता है, और क्षार भी अलग अलग रूपों में पाया जाता है। तो हम लोग ने अम्ल के बारे में थोड़ा आज हम लोग बात किए, और अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे।